दोस्तों जैसे ये इसमें पहले वाइट मोल्ड आया था और बाद में जब इसका कुछ ट्रीटमेंट किया गया तो बाद में कोई ख़राब कंडीशन के कारण इसमें ग्रीन हो गया वो मोल्ड। तो इस बैग को हम बाहर निकालने वाले हैं। अगर ग्रीन मोल्ड हो जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, उस बैग को तो बाहर निकाल दो और कुछ और बैगों में ना फैले आसपास, तो वो देख लो। तो ये तुरंत का उपचार है। इस बैग को बाहर निकालेंगे और इनमें थोड़ा ये कैप वगैरह थी, इनको इन कैप को बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पर हम गैरेंट डालेंगे, कार्बन डाइजियम डालेंगे और इस इंजेक्शन के द्वारा, क्योंकि अगर ऊपर हमने केसिंग कर दी है और ऊपर का कोई पार्ट ख़राब भी नहीं है, सिर्फ ये इतना एरिया ख़राब है, तो इसको फैलने से रोकने के लिए हम डालते हैं। हमने 1 लीटर पानी ले लिया और उसके अंदर जो कार्बन डाइजियम हमारी दवाई होती है, जैसे बायोस्टीन हो गया या फिर कोई और कंपनी भी होगी, लेकिन उसमें मेन कार्बन डाइजियम होता है, कंपनी कोई भी हो, तो उसको हम 2% डालेंगे। जैसे अगर 1 लीटर पानी है तो हम उसमें 20 ml के आसपास डालेंगे। और इसमें इस एरिया में अगर हम डालते हैं तो ये 12 ml का इंजेक्शन है, तो ये तकरीबन 10-12 ml ही डालेंगे इसके अंदर, या उससे भी कम डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है, लेकिन इतने ही एरिया में रहे। जैसे यहाँ पर भी है तो दोनों स्पॉट पे डाल देंगे इंजेक्शन के थ्रू, ताकि ऊपर से अगर डालें तो यहाँ पर कुछ ख़राब ना हो। हमारा जो माइसिलियम सही माइसिलियम है वो, ये वाइट मोल्ड था और यहाँ पर इनकी कैप भी बनी हुई थी। इनकी कैप आई हुई थी, लेकिन वो थोड़ी ख़राब सी हो गई है, सूख गई है। ये टाइम के साथ हो जाता है। और बाकी मैं आपको जिनमें ट्रीटमेंट किया हुआ है, पहले हम कर रहे थे लगभग सब बैगों में करके देखा है पहले रिजल्ट देखने के लिए। तो वो दिखाता हूँ पहले मैं आपको, जो रिजल्ट रहा है वो इस साइड में पूरे में कर दिया और यहाँ पे थोड़ा सा रहा है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले करके देखा है ताकि कुछ टाइम लगने के बाद रिजल्ट दिखाऊंगा। तो ये उसका रिजल्ट होगा। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर किया था इलाज, तो ये थोड़ा पीला होना शुरू हो गया। और ये एक इनकी कैप थी जो बिल्कुल ही छोटी थी, उसकी ग्रोथ भी रुक गई है और ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ये सही है। कुछ टाइम तक जैसे हमारे पास टेम्परेचर हाई था, तो उतने टाइम तक ये उसकी प्रॉब्लम थी हमें ज़्यादा। तो अगर कुछ टाइम तक ये रुक जाए, हमारे जो सॉल्यूशन है उसके उससे, तो उसके बाद टेम्परेचर कम हो जाएगा अपने आप, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाद में वो इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। ये एक और है, जैसे ये है तो पूरा बैग सही, तो ये पूरा बैग सही है, लेकिन थोड़ा सा इतना सा पार्ट है, तो इसके अंदर हमने ट्रीटमेंट किया था। तो सारे जो सारा जो वाइट मोल्ड था वो यहाँ पर पीला हो गया। और इसके बाद जैसे ही ये देखिए, ये पास पास में आउटलाइन बनी है, तो इसमें हमने ट्रीटमेंट किया था, तो इसका ये रिजल्ट रहा है। और अगर ये बाद में दोबारा भी शुरू होता है तो इतना प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो इस टाइम गर्मी थी, ज़्यादा ज़्यादा हाई टेम्परेचर था, तो उसके कारण से ये दिक्कत हुई थी। और हाई टेम्परेचर अगर 10 दिन, ये हमारा जो दवाई है, मैंने जो कार्बन डाइजियम बताया है, जो 2% है, वो अगर 10 दिन तक इसको रोके रखता है तो बाद में सर्दी आ जाएगी काफ़ी, और हमारा रूम टेम्परेचर 15 से 18 के आसपास रहने लगेगा अपने आप, तो उसमें इसकी ग्रोथ अपने आप ही रुक जाएगी। लेकिन अभी जो दिक्कत हो रही है उसके लिए ये तुरंत जो सॉल्यूशन हो सकता है वो यही है कि जो इनकी कैप वगैरह होती है तो उनको तो बाहर निकाल दें, यहाँ पर कट लगा के, जैसे यहाँ पर होती है तो यहाँ पर कट लगाया और इनकी कैप को बाहर निकाला और उसी सॉल्यूशन को डाल दिया जहाँ जहाँ था, ताकि उसको और स्प्रेड ना हो। वो दो जो वाइट प्लास्टर मोल्ड और इनकी कैप थी, तो वो स्प्रेड ना हो जहाँ जहाँ से आपने निकाला है। तो उसके बाद वहाँ से टेप लगा दिया, बंद कर दिया, तो उसकी ग्रोथ लगभग 10-12 दिन के लिए रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। और इतने टाइम में हमारे रूम का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा, तो उसकी ग्रोथ बाद में बिल्कुल ही रुक जाएगी। तो ये इस तरह से होता है, बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते हम उसको, बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते, इस तरह से इसका इलाज कर सकते हैं।
तो दोस्तों जैसे पहले हमारे बैगों में वो इंकी कैप और वाइट प्लास्टर मोल्ड की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए हमने कुछ ज़्यादा इलाज नहीं किया था उस टाइम। तो हमने वो भी नहीं किया कि कार्बन डाइजियम बैग में डालें, तो वो भी नहीं किया था। सिर्फ हमारे रूम में हमने ताज़ा हवा देनी शुरू की और इनकी कैप को बाहर निकाला था, और उस टाइम वो थोड़ा कंट्रोल में आ गया था। लेकिन बाद में जब हमने केसिंग कर दी, तो उसके बाद जब पिनिंग प्रोसेस हुई, तो फिर वो भी जो वाइट प्लास्टर मोल्ड था और जो इंकी कैप वाली प्रॉब्लम थी वो भी दोबारा से थोड़ी शुरू होने लगी। तो उसके बाद ये इलाज किया हमने, तो और कोई स्प्रेड का कोई केस नहीं मिला हमें इस फार्म में। तो ये एक सॉल्यूशन था कि जैसे हम 1 लीटर पानी में 2% कार्बन डाइजियम डालें, उसको इंजेक्शन के थ्रू बैग में डाल दें। जैसे बेड होता है, तो बेड के अंदर तो मैं आपको दिखाता हूँ एक जो स्प्रे होता है, तो उसके मदद से सिर्फ ऊपर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेड में तो वो ऊपर आता है। जैसे यहाँ पर आता है बेड के अंदर, तो यहाँ पर आता है केसिंग करने से पहले, तो उसके अंदर ऊपर सब सीधा हम जो मैं आपको एक पंप दिखाता हूँ स्प्रे वाला जो हम यूज़ करते हैं। और ये मशरूम की ग्रोथ भी होना शुरू हो गई है। और टेम्परेचर ये मैं अर्ली मॉर्निंग कर रहा हूँ, जैसे 12 बजने वाले हैं, तो 17 पॉइंट, इसमें 17.9 के आसपास है, इसमें 18 हो गया है। तो और 89-90 के आसपास है ह्यूमिडिटी है, तो सही है। तो जैसे ये है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि अभी तो ये फुहारा है, लेकिन इसको इस तरह से करके तिखा तिखा करके, और बाद में हम उसके ऊपर बेड के ऊपर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो मोल्ड आया था, तो इस पार्ट में मोल्ड आया था केसिंग से पहले, तो उस पर डाल दे सकते हैं। लेकिन बैग हमारे बैग में होता है तो वो यहाँ पर आता है, इस तरफ आता है, या फिर साइड में आता है। तो साइड के लिए इलाज करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको दिखाता हूँ। ये थोड़े इंकी कैप वाली प्रॉब्लम थी, तो उनको निकालने के बाद जो हमारे इंकी कैप और वाइट प्लास्टर मोल्ड था, उसको निकालने के बाद इस तरह से टेप लगाकर बंद कर देंगे। और फिर वो जो मैंने सॉल्यूशन बताया था इंजेक्शन वाला, वो करना है इस तरह से लगाकर, और फिर ये इंजेक्शन लगाकर इस तरह से दवाई डाल देनी है। तो वो उस पार्ट पर ज़रूर लगे जहाँ पर हमारा जो मोल्ड था, ताकि वो बाद में ग्रोथ ना करे अगर कोई पार्टिकल रह भी गया हो तो। जैसे इस पार्ट में था तो वहाँ पर भी डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। तो ये 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे बेड के अंदर तो हमने उस पंप से स्प्रे कर दिया, लेकिन अगर बैग की साइड में हो तो उसमें स्प्रे करना से वो पंप से होगा नहीं, तो इसलिए इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो कार्बन डाइजियम और वो भी 2% डालनी होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बटन मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं। और आपका अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो किसी भी टॉपिक से बटन मशरूम फार्मिंग के रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके दबाइए, ताकि डेली आने वाली वीडियोज़ का आपके नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।